टू फाइंड, ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, फाइंडिंग का डेटा हाइट, सबसे पहले हमने करना हाइट बाय द बॉल, इसकी हाइट फाइंड करनी है। सेकंड नंबर पे टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब टी हमने फाइंड करना है टाइम। एंड थर्ड नंबर पे हॉरिजॉन्टल रेंज, कैपिटल आर हमने मालूम करना है। इस चैप्टर में हमने पढ़ लिया था कि हाइट का फार्मूला कौन सा होता है और टाइम ऑफ फ्लाइट का एंड रेंज कौन सा होता है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने टाइम ऑफ फ्लाइट हमने मालूम करनी है, तो इसको हमने कैसे लिखेंगे कैलकुलेशन में, फॉर हाइट, ठीक है ना, एंड फॉर हाइट, हाइट, ठीक है। इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करना है, इसका एक फार्मूला है हमारे पास, जो कि हमारे पास ये है कि हाइट इज इक्वल टू वी आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर एंड साइन स्केयर थीटा, थीटा मतलब एंगल, ठीक है ना, वी आई स्केयर साइन स्केयर एंगल ओवर टू जी, टू को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, जी के साथ। अब सबसे पहले हमें इक्वेशन दी हुई है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी की मैंने आप लोगों को बताया था, वो यहाँ पे पुटअप कर देंगे। एंड साइन एंगल की ऑलरेडी हमारे पास कौन सी थी, एंगल की 30 डिग्री, ठीक है, ये मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एंगल की हमारे पास 30 डिग्री थी। एंड वी आई इनिशियल वेलोसिटी की हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने लिखनी है। तो यहाँ पे ना मैं पुट कर दे रही हूँ वैल्यूज, पुट दी वैल्यू, मैं वैल्यूज पुट कर रही हूँ हाइट में, ठीक है। अब यहाँ पे लिख रही हूँ कि हाइट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की जो वैल्यूज़ है वो भी 30 ms-2 है, ठीक है ना। 30 को हमने डबलिंग कर रहे हैं क्योंकि स्केयर है हमारे पास, यहाँ पे साइन आएगा, ठीक है ना। साइन को भी अगेन हमने, क्योंकि हमारे पास एंगल जो है वो भी 30 का है, साइन 30, इसको भी हमने मल्टीप्लाई करना है एंड 2 के साथ, ठीक है ना। इनको मल्टीप्लाई बाद में सबसे पहले स्केयरिंग का प्रोसेस करना है ओवर 2g, 2 हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे, और g की कीमत वी नो दैट मैंने कहा था 9.8 है, ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है ना। हमने इनको अब कैसे करना है, इसका स्केलिंग ओपन करना है इसका भी, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं हाइट की वैल्यू लिख रही हूँ, जब हमने इनको सॉल्व किया तो ये हमारे पास 30, 3 3 9, ठीक है ना। अब ये 900 तक इसका आंसर आ रहा है, 900 एंड मल्टीप्लाई बाय साइन, जब 30 करेंगे तो क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बताती चलूँ। वो हमारे पास साइन 30 में जब कैलकुलेटर पे करेंगे, हम साइन को क्लिक करके 30 पे करेंगे तो इक्वल में हमारे पास 0.5 आएगा, ठीक है ना। अगेन हमने इसका स्केयर ले लेना है क्योंकि जस्ट हमने ये फाइंड किया, इसका स्केयर नहीं किया। तो ओवर में हमने क्या लेना है, इसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आया, 19.6, ठीक है। तब इसका जब स्केयरिंग ओपन करेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और इसको डिवाइड करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी वो मैं आप लोगों को बताऊँ। वो हमारे पास आएगी 11.5 मीटर, ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेटली में ये आ रहा है। और ये हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया है, सबसे पहले हाइट, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमने अब क्या फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे मैं सेकंड नंबर का ऑप्शन दे दूंगी, ठीक है ना, कि हमने फाइंड करनी है टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब टाइम ऑफ फ्लाइट का भी एक फार्मूला है, जैसे हाइट का एक फार्मूला था, अब टाइम ऑफ फ्लाइट का भी एक फार्मूला है जो कि मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे पास t इज इक्वल टू, ये इक्वल है टाइम टू वी आई, मतलब टू इनिशियल वेलोसिटी साइन एंगल, ठीक है ना, मतलब साइन थीटा ओवर बटे में क्या होगा, अब बटे में इसको स्ट्रेट लाइन में लिख देना है, ठीक है। इसको बटे में जस्ट जी होगा, जी की कीमत तो हमें ऑलरेडी पता है एंड वी आई की भी हमने अभी 30 लगाई है। जस्ट यहाँ पे स्केयरिंग में आ रहा है तो यहाँ पे स्केयरिंग प्रोसेस नहीं है, जस्ट यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेती हूँ, टी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 30 थी हमारे पास, तो यहाँ पे हमने 30 ही लगा दिया, 30 अगेन मल्टीप्लाई बाय साइन, साइन यहाँ पे लिखेंगे साइन, और यहाँ पे एंगल की वैल्यू ऑलरेडी मैंने 30 बताई हुई, एंगल जहाँ पे भी ये होगा तो हमने 30 ऐड कर देनी है, ठीक है ना। और इसका हमने यहाँ पे लगा देना है डिग्री का निशान। तो यहाँ पे ओवर बटे में क्या आ रहा है, तो हमने इसको कैसे करना है, तो इसको जी की वैल्यू लिखनी है 9.8। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, साइन 30 का करना है। साइन 30 का मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास क्या होगा। अब ये देखें 30 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, ये 60 आया, ठीक है ना, 30 2 ज़ा 60।
एंड मल्टीप्लाई बाय साइन को अब हमने कैसे करना है, साइन को करने के लिए मैंने अभी ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, साइन 30 जब करते हैं कैलकुलेटर पे तो वो 0.5 उसका आंसर आता है। तो 0.5 यहाँ तक आया, ठीक है ना। ओवर में हमने बटे में क्या लिखा, 9.8। अगेन हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कौन सा आंसर आया, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई कर देना है, बट्टे में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो इसके अलावा हमारे पास जिसका आंसर आया वो हमारे पास है 3.1 सेकेंड, ठीक है, 3.1 सेकेंड। ये अब टाइम का जो हमारे पास आंसर आ रहा है 3.1 सेकेंड में आ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा लास्ट वाला क्या था, वो हॉरिजेंटल रेंज था। तो हमने इसको कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बताती चलूँ। यहाँ पे ना 3 स्टेप मैं लिख रही हूँ, तीसरे स्टेप पे मैं हॉरिजेंटल लिख रही हूँ। ये बहुत लंबा प्रोसेस है तो यहाँ पे हमारे पास जगह नहीं होगी, तो इसको मैंने नेक्स्ट कर देना है हॉरिजेंटल में, ठीक है। हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज, इसका जस्ट मैं यहाँ पे फार्मूला लिख रही हूँ। इसको सॉल्व मैं ऊपर में मेथड में करूँगी, ठीक है। जस्ट यहाँ पे फार्मूला ही आएगा। तो इसका क्या है हमारे पास, यहाँ पे मैंने कैपिटल आर लिखा, ठीक है, कैपिटल आर। आर को मैंने इस तरीके से लिख के इज इक्वल किया कि हमारे पास इसकी क्या क्या वैल्यू है। वी आई हमारे पास इनिशियल स्केयर है, ठीक है ना। वी आई का स्केयर साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा ओवर क्या होगा, बटे में हमारे पास जी। अब आप लोगों को डिफरेंट कुछ लग रहा होगा कि हमने सबसे पहले हाइट को क्या था, हाइट में फार्मूला देखें डबलिंग में था, इनिशियल वेलोसिटी स्केयर में थी, साइन भी स्केयर में था, ओवर 2g था, ठीक है ना। और नेक्स्ट हमने टाइम में देखा, यहाँ पे मतलब स्केयरिंग प्रोसेस नहीं है तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी था एंड वी आई साइन थीटा बाद में था। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं वी आई इनिशियल स्केयर है, ठीक है, एंड साइन 2 थीटा लास्ट पे है, 2 मतलब एंगल लास्ट पे ओवर जी में डिवाइड है, ठीक है ना। थोड़े बहुत फार्मूलाज चेंज हैं लेकिन आप लोगों ने खुद ही याद करने हैं, माइंड में रखने हैं कि आप लोगों ने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट मैं इसको रिमूव करके लिखूंगी, रिमूव। ये हॉरिजेंटल रेंज हम फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल रेंज का मैंने फार्मूला लिखा है, आर इज इक्वल टू वी आई इनिशियल स्केयर साइन 2 थीटा। एंड यहाँ पे अगेन मैं 30 लिख रही हूँ, किसकी वैल्यू, एंगल की वैल्यू, ठीक है ना। ये एंगल की वैल्यू है हमारे पास। एंड इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, आर इज इक्वल टू, ये भी हमारे पास 30 थी, 30 का हमने स्केयर ले लिया क्योंकि ऊपर हमारे पास स्केयर है, एंड साइन को हमने अलग ले लिया, एंड 2 को हमने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एंगल की जगह हमने क्या लिख लिया, 30 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने इसको लिखा, इसको फाइंड आउट किया हमने। और हमारे पास जो बटे में आ रहा है वो जी की कीमत है, जी की हमारे पास क्या थी, 9.8, ठीक है। इसको अब सबसे क्या पहले क्या प्रोसेस करना है, इसका हमने स्केयर खोलना है, ठीक है ना। ओपन किया हमने इसको 30 को मल्टीप्लाई किया 30 के साथ, तो हमारे पास ये 900 इसका आंसर आया, ठीक है ना। अगेन हमने इसको मल्टीप्लाई किया साइन, यहाँ पे मैंने लिखा साइन, ठीक है ना। अब 30 को जब मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ तो हमारे पास क्या आएगा, 32 ज़ा 60। तो यहाँ पे 60 का एंगल आ गया हमारे पास, ठीक है ना। 60 का एंगल आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, एंड 9.8, ठीक है ना। इसको अब कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था कि साइन, साइन जो हमारे पास 30 आता था उसका 0.5 आता था, ठीक है आंसर। और यहाँ पे जो है साइन 60 है तो इसका आंसर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो आर इज इक्वल टू मतलब रेंज इज इक्वल टू 900 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, कौन सा आएगा, 0 हमारे पास आएगा 866, ठीक है ना। ये साइन 60 का आंसर है, ओवर हमारे पास क्या है 9.8। तो हमने कैलकुलेटर से इसे मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे डिवाइड कर देना है 9.8 पे। तो हमारे पास जो आंसर आएगा रेंज का वो हमारे पास होगा आर इज इक्वल टू 79.5 मीटर, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।